हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी उसके टाइप्स कर चुके हैं। मतलब उसके 6 टाइप्स थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफर्स इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है और उनका क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस किस में होता है? सिर्फ अरेंजमेंट में। मीन्स एक की ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले जो कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ उनके रोटेशन में ही इसमें डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज़ और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जबकि उनकी ज्योमेट्री में डिफरेंस मिलता था जो दूसरे वाले आइसोमेरिज्म थे। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए, वो सबसे बेसिक है कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिस पर उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रखी हो, यानी चारों मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के जुड़े हों किसी भी कार्बन से। तो वो कार्बन कैसा कहलाता है? कायरल कार्बन। और ऐसे कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी उनकी जो है रोटेशन में डिफरेंस पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देखेंगे द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला represents 2 or more compounds. It differs in the spatial arrangement of atoms or groups around carbon-carbon double bond. यानी इसमें जो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन होगा, उसमें जो अरेंजमेंट में डिफरेंस मिलेगा, उससे जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसी को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं नीचे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें एक साइड इसमें CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरे में ऑपोजिट साइड CH3 ग्रुप अटैच है। यानी जिसमें सेम साइड अटैच होते हैं वो होता है सिस, और जो अपोजिट साइड होते हैं वो होता है ट्रांस। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम कह सकते हैं कि ये इससे 2 फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, एक तो सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांस फॉर्म। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. If same group are on same side then it is called cis isomers, and if it is on opposite sides then it is called trans isomers. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस और ट्रांस 2 फॉर्म होंगी। इसके साथ ही इसमें इसको हम एक और नाम से डिनोट कर सकते हैं, सिन और एंटी। यानी जो सिस फॉर्म होगी उसको हम एंटी लिख सकते हैं, जिसमें मतलब सेम साइड होते हैं, और जिसमें जो ट्रांस फॉर्म होते हैं यानी डिफरेंट अपोजिट साइड होते हैं उसको हम बोल सकते हैं सिन फॉर्म। ये बेसिकली ऑक्साइम्स जो होते हैं कंपाउंड उनमें पाया जाता है। जो सिंपल एल्कीन्स होती है उसमें हम सिस एंड ट्रांस ही यूज़ करते हैं इसको नेम देने के लिए। तो आगे हमारा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कायरलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी ऐसा कार्बन एटम जिससे चारों के चारों उसकी वैलेंसी अलग अलग मॉलिक्यूल से फुलफिल हुई हो, ऐसा सेंटर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नेम्ड लाइक दिस बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी इस नाम से पता चल रहा है ना, ऑप्टिकल यानी लाइट से रिलेटेड वर्ड है, तो इसीलिए जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से हम इसको निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल जो काम होता है एक लैब में होता है, तो उसमें क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं। जो राइट साइड में रोटेट कर देते हैं वो डेक्स्ट्रो होते हैं, और जो लेफ़्ट साइड में रोटेट करते हैं वो लीवियो। यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवियो रोटेटरी, इसकी 2 फॉर्म होती है। और इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंटिओमर्स। जो इसकी 2 फॉर्म बनती है, DL फॉर्म या फिर R या S फॉर्म, तो इनको क्या बोलते हैं आपस में? एनेंटिओमर्स, जो एक दूसरे में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसका एग्जांपल भी हम नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डी एलेनिन एंड एल एनेनिन, लैक्टिक एसिड, इसमें ग्लूकोज भी आ सकता है। ग्लूकोज की भी 2 फॉर्म्स होती है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवियो रोटेटरी। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं। एलेनिन जो एक होता है ये भी इम्पोर्टेंट इसमें आता है, इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है एग्जाम्पल में, ये आप इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से इन शॉर्ट ये हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। साथ ही साथ इस तरीके से आइसोमेरिज्म टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इसके आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जो बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को मैसेज करेंगे आपसे। थैंक यू।